विद्या की राजधानी कहे जाने वाले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लगी रंग बिरंगे फूलों की प्रदर्शनी ने लोगों का खूब मन लुभाया। इस एग्जीबिशन में देशी और विदेशी फूलों की ढेरों प्रजातियां एक साथ देखने को मिली। बीएचयू में मदन मोहन मालवीय की बगिया में सजे इन फूलों को देखने के लिए भीड़ पहुंची। फूलों की इस प्रदर्शनी में फूलों से बनी महामना की तमाम झांकियां लोगों को खूब पसंद आईं। बीएचयू के मालवीय भवन में इस फ्लावर एग्जीबिशन को लगाया गया था। बता दें कि हर साल महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर फ्लावर एग्जीबिशन का आयोजन किया जाता है। कोरोना के कारण पिछले 2 साल तक इसका स्वरूप छोटा था, लेकिन इस बार भव्य रूप से फूलों की ये प्रदर्शनी लगाई गई थी। इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के फूल हैं और काफ़ी कलरफुल भी है और मोटिव आई थिंक यही है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस हो सके कि किस किस तरीके के फूल यहाँ पर होते हैं और प्लांटेशन में और लोगों को सहायता मिले और प्लांट्स ज़रूरी हैं, इसलिए शायद इसको लगाया गया है। और हर साल ये लगता है, कोविड में कुछ साल नहीं लगा, बट ये फिर से स्टार्ट हुआ है तो हम लोग यही देखने आए हैं। मैं यहाँ का ही रहने वाला हूँ, बनारस का रहने वाला हूँ और मैं बचपन से भी आता था। जैसे बहुत सारे बच्चे स्कूल के आए, इतना बड़ा था मैं तब से आता हूँ और मैं हर साल आता हूँ। कोविड में बीच में थोड़ा सा ऐसा कुछ दिनचर्या हो गई थी कि लोग घर में बंद थे और फिर से ये ऑर्गेनाइज़ करने से फिर से ऐसा लग रहा है कि एक मैसेज जा रहा है कि जीवन अपने ट्रैक पे फिर से वापस आ गया है। और बहुत सारे यहाँ वैरायटीज़ के फूल हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, एजुकेशनल पर्पज़ से भी आते हैं और साल में एक बार ये जो पुष्प प्रदर्शनी होती है, ये बनारस की एक यूनिक आइडेंटिटी है। कल्चरल रूप से भी आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो अलग अलग आउटसाइड्स में भी जो लोग रहते हैं, बागवानी करते हैं, वो लोग यहाँ पर आते हैं। कंपटीशन भी होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो इस बार ये और भव्य तरीके से की गई है और काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है कि इतने सारे लोग अवेयर हैं कि यहाँ घूमने आए हुए हैं। यहाँ पर हजारों तरह के फूलों की सजावट की गई थी। इस फ्लावर एग्जीबिशन में फूलों के अलावा फल और सब्जियों की विभिन्न प्रजाति, साथ ही अलग अलग तरह के मंडप भी सजाए गए थे। बीएचयू के मालवीय भवन में इस फ्लावर एग्जीबिशन को 25 दिसंबर को लगाया गया था, जिसका समापन 27 दिसंबर को किया गया। बच्चे यहाँ आकर के बहुत ही प्रसन्न होते हैं, तरह तरह के फूल देख करके एकदम फूल की तरह खिल जाते हैं। और ये पुष्प प्रदर्शनी मालवीय जी की जयंती पर उनके याद के उपलक्ष्य में हर साल लगाया जाता है। मालवीय जी की बगिया को फूलों से सजाया, हाँ, मालवीय जी की बगिया को फूलों से सजाया जाता है। इसलिए मैं अपने आशा मॉडर्न स्कूल के नन्हे मुन्ने फूल को लेकर के आती हूँ ताकि वो उनके बगिया को और संवार सके, निखार सके। इसका मेन देखिए इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे मालवीय जी का जो जयंती होता है, उसके ओकेजन पे ये लगाया जाता है ताकि लोगों में थोड़ा अवेयरनेस भी फैले कि हाँ भैया, जैसे बहुत लोगों को पता भी नहीं कि उनका कब होता है जयंती। तो मेन देखिए पॉइंट ये हो गया कि मालवीय जी के पे हो गया और थोड़ा कई तरह का पेड़ देखने को लोगों को मिलेगा, कई तरह का फल फूल है। तो वही लोगों में है कि भैया आधे लोग को जैसे मेरे को भी खुद नहीं पता है, यहाँ पे 10% खाली मेरे को पता है कि भैया कौन कौन सा है। तो यही है भैया मेन देखिए रीज़न की, ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले कि कितना हाँ मेन पेड़ और ये सब है। इस फ्लावर एग्जीबिशन में गुलाब, लिलियम, गेंदा, ग्लैडियोलस, रजनीगंधा, पॉममैन, स्पून, एनीमोन जैसे फूलों को प्रदर्शित किया गया था। इसके अलावा गेंदे के फूलों से महामना की विभिन्न झांकियों को भी लोगों के सामने पेश किया गया, जो इस प्रदर्शनी में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहा। उत्तर भारत में बढ़ती ठंड के प्रकोप ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। खास तौर से पहाड़ी इलाकों और मैदानी इलाकों में कंपकपा देने वाली ठंड देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी हाड़ कंपा देने वाली सर्दी पड़ रही है। ऐसे में लोग खुद को तो बचा ही रहे हैं, इसके साथ ही वो अपने भगवान का भी खास ख्याल रख रहे हैं। यहाँ भगवान को ठंड ना लगे, इसके लिए भक्त अपने आराध्य को बचाने की हर कोशिश कर रहे हैं। वृंदावन में स्थित प्रसिद्ध राधा वल्लभ मंदिर में ठंड से भगवान को बचाने के लिए गर्म वस्त्र धारण करवाए गए हैं। भगवान राधा वल्लभ को हाथों में ग्लव्स, पैरों में मोजे पहनाए गए हैं, तो उन्हें रजाई भी ओढ़ाई गई है। भगवान के सामने मंदिर के पुजारियों ने चांदी की अंगीठी भी जलाई है, जिसमें कच्चे कोयले में आग जलाकर भगवान को गर्मी प्रदान की जा रही है। इतना ही नहीं, भगवान को गर्म चीजों का भी भोग लगाया जा रहा है। राधा वल्लभ का ये स्वरूप देख श्रद्धालु खुद को धन्य मान रहे थे। बहुत ही सुंदर छवि है भगवान की। उन्हीं कपड़े हैं, साथ में हीटर लगाया हुआ है,
काले वस्त्र पहने भगवान ने, बहुत सुंदर श्रृंगार है। हम लोग उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, हर साल आते हैं, भगवान हर साल बुलाते रहे, ऐसी कृपा रखे बस। राधे राधे। ठाकुर जी की कृपा थी जो राधा वल्लभ जी के दर्शन करने को मिले। भगवान ने बड़े मोहक काला वस्त्र पहन रखे हैं, ऊनी वस्त्र पहना रखे हैं भगवान को। भगवान में सखा भाव होता है वृंदावन में, तो सब भगवान को अपना मानव रूपी मान के भगवान को जिस प्रकार से हमको ठंड लगती है भगवान को भी ठंड लगती है, अंगीठी जला के रखते हैं और इतने सुंदर दर्शन होते हैं कि बस मन को मोह लेते हैं हमारे ठाकुर जी। और ठाकुर जी के वहाँ आके इतना आनंद महसूस होता है कि हर साल हम आते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, यहाँ पे ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। बहुत सुंदर, स्पीचलेस, बोल नहीं सकते, ब्यूटीफुल, मतलब क्या बोले, वर्ड्स में नहीं बता सक रहे हम कि कैसे भगवान, इतनी खुशी हो रही है अंदर से, मतलब आप देख ही रहे हो, मैं बता नहीं पा रही हूँ। और हम कलकत्ता से आए थे, मतलब एकदम से सडन प्रोग्राम बना हमारा, और देखिए इतने अच्छे दर्शन किए हमने। हम फर्स्ट टाइम आए हैं वृंदावन, हम पहले कभी नहीं आए, इस बार फर्स्ट टाइम ही आए और एकदम सडन प्रोग्राम बना, तो देख के मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। इतनी भीड़ है, मतलब हमने सोचा भी नहीं था कि इतने अच्छे दर्शन होंगे हमारे। मंदिर के पुजारी का कहना है कि राधा वल्लभ को वो बड़े लाड प्यार से रखते हैं, इन्हें हम अपने बच्चे की तरह रखते हैं। इनका कहना है कि इन्हें कहीं से भी ठंड ना लग जाए, इसलिए यहाँ विशेष इंतजाम किए गए हैं। हमारे राधा वल्लभ लाल बहुत लाडले ठाकुर हैं, तो इनको हम बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखते हैं, कहीं से भी सर्दी नहीं आ जाए। और जैसे भक्तों का होता है, इस समय पे आप सब सर्दी में हो रहे हैं तो बिल्कुल कपड़े पहने हुए हैं टाइट, बिल्कुल सब जगह करा हुआ है आपने, ऐसे ही इनका करते हैं बिल्कुल लाड़ से। शीत ऋतु जब शुरू हो जाती है तब सर्दी शुरू होने लगती है, उस समय पे ठाकुर जी को पहले तो गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं, हाथों में ग्लव्स आते हैं, नीचे पैरों में मोजे आते हैं। सर्दी और बढ़ती है जब आगे, तो आगे अंगीठी रखी जाती है, तो सर्दी और बढ़ती है, कोहरा ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाता है उस समय पे। जब सर्दी, उसमें आपका खिचड़ी उत्सव शुरू हो जाता है। यहाँ पे खिचड़ी का उत्सव होता है सर्दियों में, 1 महीना चलता है वो उत्सव। उसमें ठाकुर जी का गर्म भोग लगाया जाता है, सारा गर्म भोग लगेगा उसमें खिचड़ी का। 2 तरह की खिचड़ी भोग लगती है, मीठी होती है, एक नमकीन होती है, तरह तरह के अचार भोग लगते हैं, कचरिया भोग लगती हैं गर्म में, और एक अदरक कूचा यहाँ का सबसे विशेष होता है। उसमें अदरक, उसमें बहुत सारे गर्म मसाले होते हैं, उसको हम थोड़ा सा भी आप ले लेंगे अगर, तो गर्म पूरा शरीर ऐसे निकले गर्म गर्म में, ये तरह का होता है। इसमें भगवान को गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं, क्यों पहनाए जाते हैं? गर्म कपड़े, सर्दी शुरू हो गई है तो फिर को रजाई हो गए, पैक होके बैठेंगे रजाई में, पूरा गर्म ऐसे माहौल रहता है उस समय पे। अंगीठी लगाई जा रही है, क्या परंपरा है, क्या मानना है? इस समय सर्दी शुरू हो गई है, तो सर्दी में ठंड से बचने के लिए ठाकुर जी के सामने अंगीठी रखी जाती है, और उनको गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं, ऐसे हाथों में मोजे, नीचे पैरों में मोजे पहनाए जाते हैं, ऊपर रजाई पहनाई जाती है, रजाई ओढ़ते हैं ठाकुर जी, जिससे उनको सर्दी नहीं लगे। हाड़ कपा देने वाली सर्दी में भी भारी संख्या में श्रद्धालु ठाकुर जी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। उनके उत्साह में कोई कमी नहीं देखी गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर में सिर्फ झांकी दर्शन, गर्भगृह में प्रवेश पर लगी रोक। जाने 31 दिसंबर से 1 जनवरी के लिए नए नियम। धर्मनगरी काशी के मंदिर में नए साल पर उमड़ने वाले श्रद्धालुओं के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। हर श्रद्धालु को बाबा विश्वनाथ के आराम से दर्शन हो सके, इसके लिए 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक गर्भगृह में प्रवेश और बाबा के स्पर्श दर्शन पर रोक रहेगी। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर सुनील वर्मा ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सुरक्षा के लिए पुख्ता योजना बनाई गई है। नई व्यवस्था के तहत बाबा विश्वनाथ को स्पर्श करने पर रोक लगा दी गई है। इस साल के अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर और नए साल यानी कि 1 जनवरी 2023 को काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं को झांकी के जरिए दर्शन हो पाएंगे। काशी विश्वनाथ धाम में आने वाले वीआईपी भी गर्भगृह में नहीं जाएंगे। ट्रैफिक को देखते हुए वीआईपी को जल मार्ग से आने की व्यवस्था की गई है। उम्मीद जताई जा रही कि नए साल में काशी विश्वनाथ मंदिर में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। इस दिन श्रद्धालुओं की संख्या और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रशासन ने ये व्यवस्था लागू की है। काशी विश्वनाथ मंदिर में नव वर्ष के अवसर पर श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होने की संभावना है, इसलिए मूलभूत तैयारियां की जा रही है। साथ ही साथ श्रद्धालुओं को सुविधाएं विकसित करने का भी हम लोग बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। सुविधा देती है, साथ ही कुछ मूलभूत परिवर्तन भी किए जा रहे हैं, जैसे विभिन्न पूर्व
पूरे दिन झांकी दर्शन रहेगा। वैसे झांकी दर्शन रेगुलर रहता है डेली, लेकिन कुछ अवसरों पे गर्भगृह में प्रवेश दिया जाता है। बट इन 2 दिनों में पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया गया। टिकट आदि का भी उस दिन सुगम दर्शन की टिकट बंद रखी जाएगी, ताकि कम से कम लोगों को सहूलियत असुविधा हो सके। इसी प्रकार हम लोग VIP जो आ रहे हैं या जो अतिथिगण आ रहे हैं, उनको कोशिश कर रहे हैं कि वो जलमार्ग से आए, ताकि मुख्य मार्ग से भीड़ न लगे। इन सब व्यवस्थाओं को चिंतित किया जा रहा है। पहली बार प्रशासन की कोशिश है कि सड़क पर लाइन ना लगानी पड़े। मंदिर चौक में ही लोगों को बैरिकेडिंग के जरिए कतार में दर्शन की व्यवस्था होगी। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। आपको बता दें, पिछले साल 31 दिसंबर को 7 लाख लोग मंदिर पहुंचे थे। इस बार 31 दिसंबर को शनिवार और 1 जनवरी को रविवार पड़ने के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीटेक के छात्रों ने बनाया स्मार्ट पुल। वक्त रहते पुल से निकल सकेंगे लोग, रोके जा सकेंगे मोरबी जैसे हादसे। जाने कैसे काम करेगा ये स्मार्ट पुल। गोरखपुर के ITM कॉलेज में बीटेक के छात्रों ने एक स्मार्ट पुल का मॉडल तैयार किया है। इस पुल की खासियत ये है कि जैसे ही इस पर लोगों की संख्या बढ़ेगी, इसमें मौजूद सायरन बजना शुरू हो जाएगा, जिससे लोगों को खुद को बचाने का वक्त मिलेगा और वो सुरक्षित हो जाएंगे। इस स्मार्ट ब्रिज को बनाने वाले छात्रों ने बताया कि इस ब्रिज को बनाने का उद्देश्य था कि ब्रिज पर ओवर वेटिंग जैसी घटना ना हो। अक्टूबर को मोरबी हादसा हुआ था गुजरात में, जिसमें कई लोग मारे गए थे। ये हादसा बेसिकली ओवरलोड के चलते हुआ था। ब्रिज में बहुत ज़्यादा वेट पड़ गया था और सही समय पे अथॉरिटीज़ को मैसेज नहीं जा पाया और लोग भी वहाँ से इवैक्यूएट नहीं कर पाए। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ऐसी तकनीक का यूज़ करके ऐसे कोई चीज़ बनाए जिससे कि लोगों को पहले ही पता चल जाए कि जब ब्रिज ओवरलोड होने वाला है तो उनको मैसेज मिल जाए। प्लस पुलिस हुई या फिर हॉस्पिटल्स हुए, इन सब लोग को भी पहले ही कॉल या फ़ोन चले जाए, ताकि अगर उन लोग ये पता चल जाए कि कुछ ऐसा हादसा होने वाला है और आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। छात्रों ने बताया कि मोरबी हादसे को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये ब्रिज का मॉडल तैयार किया है ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो। आपको बता दें, ब्रिज का मॉडल बनाने में छात्रों को 12 से 13 दिन लगे हैं। ये पूरा का पूरा ब्रिज मैं और मेरी टीम ने ना पूरा स्क्रैप से बनाया है और ये ब्रिज बनने में 12 से 13 दिन लगे थे। बल्कि हमको आइडिया आया था जब 30 अक्टूबर को मोरबी इंसिडेंट हुआ था, तभी आइडिया आया था। ये हम लोग ने एक प्रोटोटाइप मॉडल बनाया जो आर्क ब्रिज के फॉर्म में है। इसमें ना हम लोग ने एक हार्ड स्टील स्क्वायर पाइप यूज़ किया है एज अ बेस ऑफ पिलर्स। उसके अंदर हम लोग ने यूज़ किया है सेंसर्स और हार्ड फोम और सायरेंस। और हार्ड फोम एज अ हाइड्रोलिक्स हम लोग ने यूज़ किया है और वायरिंग जैसे वेट सेंसिटिव सेंसर्स हैं। जैसे ही है ना उस पर उसमें वेट का मात्रा फीडेड है, वो जैसे ही वो उसके अमाउंट से एक्सीड करेगा, वैसे ही ना वो वेट सेंसिटिव सेंसर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, वो अपनी सायरेंस बजा देंगे। सर हम लोग ऐसी कोशिश में लगे हुए हैं कि मोरबी जैसे घटनाओं को कम हो, क्योंकि ओवरवेट से ना ज़्यादातर ब्रिजेस, सस्पेंशन ब्रिजेस और बहुत सारे ब्रिजेस टूटते हैं। तो इसकी वजह से हम लोग ने ना ऐसा ये मॉडल ये किया है ताकि ऐसे इंसिडेंट्स कम ही हों। ऐसे बहुत सारे हमारे पुल हैं जो कमज़ोर हैं, उनकी जो भार क्षमता है वो घट रही है लगातार कमज़ोर होने के कारण। तो ऐसे किसी भी पुल पर ये इंस्ट्रूमेंट लगाया जा सकता है और उसकी जब भी 80% लोडिंग कैपेसिटी वहाँ पहुँचेगी, एक अलार्म आ जाएगा जिससे वेल मैनेज किया जा सकता है ट्रैफिक को। तो क्या इस आइडियाज़ का प्रयोग करके मोरबी जैसी घटनाओं को कम किया जा सकता है? बिल्कुल अवॉइड किया जा सकता है। जब मान लीजिए उसकी 100 टन उसकी कैपेसिटी है, एक उदाहरण के लिए अगर 80 टन जैसे ही लोड होगा उसमें अलार्म आ जाएगा, तो किसी भी परिस्थिति को मैनेज किया जा सकता है। गौरतलब है कि अक्टूबर में गुजरात के मोरबी में एक पुल टूटने की घटना सामने आई थी। पुल के सेंटर में ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे और ओवरवेट होने के कारण पुल टूट गया था। इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई थी। इसी हादसे को ध्यान में रखते हुए छात्रों ने ये स्मार्ट पुल का मॉडल तैयार किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।